ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। बात बड़ी खबर की, जहां आज 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया जाएगा। दरअसल दिल्ली सरकार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इसकी शुरुआत कर रही है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के जरिए कई खास सुविधाएं मिलेंगी। आम लोग 14 तरह के चिकित्सीय टेस्ट करा सकेंगे। टेस्ट को आउटसोर्स करने की भी व्यवस्था की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां टेस्ट को आउटसोर्स करने की भी व्यवस्था है। दरअसल आज 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन होगा। दिल्ली सरकार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इसकी शुरुआत करने जा रही है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के जरिए कई खास सुविधाएं मिलेंगी। आम जनता 14 तरह के चिकित्सीय टेस्ट करा सकती है। टेस्ट को आउटसोर्स करने की भी व्यवस्था की जाएगी। तो दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपना लेखा जोखा 100 दिन का पेश करेंगे। रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे और इसी के तहत दिल्ली के अलग अलग इलाकों में शुरुआत की जा रही है आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की ये शुरुआत, जिसके तहत कई खास सुविधाएं जनता को मिलेंगी। 14 तरह के चिकित्सीय टेस्ट भी जनता करा सकती है। टेस्ट को आउटसोर्स करने की भी व्यवस्था की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी प्रणय जुड़े हुए हैं। प्रणय, जिस तरह से दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं, 100 दिन का लेखा जोखा तो पेश किया ही जाएगा, लेकिन इस बीच बड़ी सौगात जनता को यह भी मिल रही है कि 33 आरोग्य मंदिरों की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत तमाम तरह की खास सुविधाएं अब जनता को मिल सकेंगी। बिल्कुल। देखिए प्रगति, लगातार सरकार की कोशिश है कि नई नई योजनाओं को लागू करके जनता को समर्थित किया जाए, ताकि उससे जो लाभ है वो जनता को मिल सके। एक और जो तस्वीर इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा प्रगति, इस वक्त जेएलएन हम स्टेडियम में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकती हैं कि पूरी जो तैयारी है वो हो रही है। अब से कुछ ही देर बाद जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होने जा रही है और मुख्य तौर पर आप देख रही होंगी कि जो टैगलाइन दी है वो भी काम करने वाली सरकार यहाँ पे लिखा है। 100 दिन सेवा के यहाँ पे लिखे हुए और अलग अलग यहाँ पर जो होर्डिंग्स हैं वो लगाए गए हैं, जिसमें मुख्य तौर पर इस बात की जानकारी दी गई है कि आखिर पिछले 100 दिनों में क्या काम किया गया है। जैसे ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि पहली ही कैबिनेट में सरकार ने फैसला लिया था कि आयुष्मान भारत जो योजना है उसे लागू किया जाएगा। इसके अलावा एक और हम आपको होर्डिंग दिखाते हैं जिसमें प्रदूषण को लेकर साफ तौर पर लिखा गया है कि किस तरीके से प्रदूषण के खिलाफ जो काम है सरकार ने वो किया है, जिसमें बड़ी संख्या में जो स्प्रिंकलर्स हैं वो लगाए गए हैं। क्लाउड सीडिंग जो टेक्नोलॉजी है उसका कार्य शुरू किया गया है और इसके अलावा दिल्ली की सड़कों को जो डस्ट फ्री है वो बनाने का काम किया गया है। ये कुछ जब जेएलएन स्टेडियम में जब पब्लिक आ रही है तो उसकी तस्वीर ये नजर आ रही है। आप देख सकती हैं यहाँ पर इस पूरे रास्ते में आपको अलग अलग जो होर्डिंग्स हैं वो साफ तौर पर लगे दिखाई देंगे। इसके अलावा ये एक और तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है, पूरे कैबिनेट की यहाँ पर तस्वीर लगाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि काम करने वाली सरकार है। 100 दिन सेवा के यहाँ पर ये तस्वीर में आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं सभी कैबिनेट के मंत्री इसमें मौजूद हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी इसमें मौजूद हैं। ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो यहाँ पर आज जो पूरा इंतजाम है यहाँ पर जो किया गया है। इसके अलावा प्रगति और मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए जो एंट्रेंस है जहाँ से जो आम जनता है वो दाखिल हो रही है, वो ये सब बोर्ड्स देखती हुई जा रही है। वो ये सब जो जानकारी है वो यहाँ पर रखी गई है। जैसे बुजुर्गों के लिए 70 वर्ष बुजुर्गों के लिए आयुष्मान जो योजना है वो शुरू की गई है। शिक्षा में जो बड़े कदम हैं वो कौन से उठाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किस तरीके से दिल्ली का जो विकास हो रहा है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके अलावा और भी हम आपको दिखाएं कि स्वच्छ दिल्ली को लेकर क्या कुछ जो इंतजाम है वो किए गए हैं कि दीवारों से जो पोस्टर हैं वो हटाने की जो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने खुद इस प्रक्रिया को शुरू भी किया था। इसके अलावा भ्रष्टाचार मुक्त जो शासन है वो करने के लिए किस तरह से जन मेगा सुनवाई का जो कार्य है वो किया जा रहा है। ये जो अलग अलग जो कार्य हैं वो यहाँ पर करते हुए यहाँ पर साफ तौर पर जो दिखाई है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। और अब से कुछ ही देर बाद यानी करीब 11 बजे ये बताया जा रहा है कि जो कार्यक्रम है उसकी जो शुरुआत है वो हो जाएगी 11 बजे। ये माना जा रहा है कि सभी
जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और सांसद होंगे, विधायक होंगे, उनके साथ मौजूद रहेंगे और यहाँ पर जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी और उसके बाद जो रिपोर्ट कार्ड है वो पेश करती हुई जो सरकार है वो नजर आएगी। बिल्कुल प्रणय, जिस तरह से आरोग्य मंदिरों की शुरुआत हो रही है इसमें खास बात यह कि तमाम तरह की सुविधाएं अब आम जनता को मिलेगी। इससे पहले हमने देखा था आम आदमी पार्टी की सरकार में मोहल्ला क्लिनिक के तहत लोगों को चिकित्सीय सुविधा दी जा रही थी। अब बीजेपी की सरकार है और इस दौरान आरोग्य मंदिरों के तहत खास बात ये निकल करके सामने आ रही है कि 14 चिकित्सीय टेस्ट लोग करवा सकेंगे और ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर के जरिए ये सुविधा दी जाएगी। बिल्कुल, देखिए आरोग्य मंदिरों को बनाया जा रहा है दिल्ली के अंदर। अगर हम बात करें तो ये जानकारी सामने है कि पहले फेज में 33 आरोग्य मंदिरों को शुरू किया जाएगा। 1139 आरोग्य मंदिर हैं जो कुल दिल्ली में बनाए जाने हैं, लेकिन पहले चरण में 33 की शुरुआत होगी। इन आरोग्य मंदिर को बेहद आधुनिक तो बनाया ही जा रहा है, साथ ही में चाहे दिल्ली सरकार की बात करें, एमसीडी की बात करें, इसके अलावा केंद्र सरकार और एनडीएमसी क्षेत्रों में और उनकी बिल्डिंग्स में ये आरोग्य मंदिर स्थापित किए जाएंगे। वहां से इनकी जो शुरुआत है वो की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।